मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? तुम्हारे लिए अब एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें तुम्हारी जीत की अभिलाषा पूरी होने वाली है। वह राह जो अब तक अंधकार से युक्त थी, अब समाप्ति की ओर है। मैं जानता हूँ तुम कई बार बड़े बेचैन हो जाते हो, यह सोचकर कि आखिर कैसे तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हें कोई राह आगे नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मैं तुमसे यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी सभी धारणा और तुम्हारे सभी संदेह अब समाप्त होने वाले हैं। वह सारी चीज़ें अब निरर्थक हो जाएगी जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर लेकर जा रही है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम की एक नई बहार प्रारंभ होगी, और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा मेरे प्रिय क्योंकि कोई चमत्कार अचानक घटित होगा, बल्कि ऐसा तुमने स्वयं ही आकर्षित किया है। ऐसी परिस्थितियों को तुमने जन्म दिया है, और जो तुमने जन्म दिया है वह निश्चित तौर पर घटित होगा। तुम्हारे लिए जीवन को खुशहाली के साथ जीने का समय आ गया है। तुम्हारे लिए दुखों को भूलकर प्रसन्नता के साथ जीने का समय आ गया है। समय आ गया है कि अब तुम अपने जीवन के सभी गमों को भुला दो और शुरुआत होने दो एक ऐसे जीवन का जिसमें तुम्हारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ भरी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत सब्र लिया तुमने, बहुत परीक्षाएं दी, बहुत प्रतीक्षा की है तुमने। तुम्हारी वह सभी परीक्षाएं, तुम्हारी प्रतीक्षा अब कारगर रूप लेने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन में जिन जिन तकलीफ़ों से गुजरे हो वह सामान्य नहीं है। ऐसी तकलीफ़ है जिसमें सामान्य मनुष्य का हिम्मत टूट जाती है, जिसमें उसे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता, जिसमें उसे सब कुछ बेमाना लगने लगता है। वहाँ से गुजरकर सही राह तक तुम आए हो। जब भी तुम गिरे तो उससे उठकर लड़ने की क्षमता रखते आए हो। हर परिस्थिति का सामना करने की क्षमता रखते आए हो। तुम प्रार्थनाएं करते आए हो। मेरे प्रिय, स्वच्छंद मन से, खुले दिल से प्रार्थनाएं करते आए हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी है। नई राहें सज चुकी है। प्राकृतिक वातावरण से युक्त यह राह तुम्हें एक ऐसी जीत की तरफ लेकर जाएगी जहां तुम्हारा जीवन अत्यंत सरल, निर्मल, स्वच्छ हो जाएगा, जहां तुम्हें हर तरफ प्राकृतिक खुशहाली दिखाई देगी, जहां तुम्हारे लिए हर पल खुशियां ही खुशियां तुम्हें दिखाई देगी, जहां तुम्हें जीवन स्वर्ग सा प्रतीत होने लगेगा, जहां तुम्हारे पास तुम्हारा अपना प्रेम करने वाला जीवन साथी तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार होगा, जहां तुम्हारी कदर होगी। वास्तव में इस लोक में तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है, अपना बहुत कुछ न्योछावर किया है, कुर्बान किया है, लेकिन जिनके लिए तुम यह करते आए हो उन्होंने वास्तविक रूप से तुम्हारी कभी कदर नहीं की। वह तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी धारणा, तुम्हारी मानसिकता को कभी समझ ही नहीं पाए। तुम्हारे प्रति कहीं न कहीं उनके मन में क्रोध भर गया, जबकि तुम दिल से कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते हो। तुमने सदैव अच्छा ही विचार किया। मैं तुम्हें नज़र आ रहा हूँ क्या? तुम मुझे देख पा रहे हो? मैं आ रहा हूँ ताकि तुम्हारे साथी को तुम्हारी कदर हो सके। तुम्हारे परिवार वाले जिनके लिए तुमने इतना कुछ सहा है
उन्हें तुम्हारी कदर हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए प्रसाद स्वीकार करने का समय आ गया है। यह समय बड़ा बेशकीमती है। यह सबके जीवन में नहीं आता। कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनके जीवन में यह अवसर आता है। तुम्हारे जीवन में यह अवसर आया है। इसे सहर्ष स्वीकार करना ही होगा। इस रोशनी को अपने भीतर बसाना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए वह परिस्थितियाँ रचता हूँ जिसमें तुम्हारे लिए कोई दुख ना हो। मैं ही तुम्हारे लिए खुशियों के लिए सब कुछ करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अब घबराने का समय नहीं है। अब विचलित होने का समय नहीं है। वास्तव में अब तो चिंता को त्याग देने का समय है। चिंता का चोला उतार कर फेंक देने का समय है। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, यह सोच सोच कर चिंतित होना बहुत ही बेवकूफ़ी से भरी बात है। मैं समझता हूँ तुम अत्यंत ही समझदार हो, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, भविष्य में क्या होगा, वह परिस्थिति जिसके लिए तुम घबरा रही हो, उसमें क्या होगा, यह जानकर भी तुम्हें विशेष लाभ नहीं होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ऐसे ही घटित होने दो और मैं तुम्हें आश्वस्त कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा अनुचित नहीं होगा। जो कुछ भी घटित होगा तुम्हारी जीत के लिए ही घटित होगा, तुम्हें जीत दिलाने के लिए ही घटित होगा। मेरे प्रिय बच्चे, समय तुम्हारे पक्ष में कार्य करने ही वाला है। समय तुम्हारे अनुकूल होने ही वाला है। इसलिए भय और चिंता का त्याग करो। यह कभी मत भूलना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ था और हर पल में तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुम्हारे बेचैनी को समझ रहा हूँ। तुम्हारे अंदर जो तड़प पैदा हो रही है, मैं वह सब कुछ समझ रहा हूँ। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अब तुम्हारे लिए सभी राहें खोल रहा हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए नए द्वार खुल रहे हैं। सभी मार्ग मैं तुम्हारे लिए प्रशस्त कर दूंगा। अब तुम्हारी जीत को घटित होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारा सब्र वास्तव में तुम्हारे लिए दोनों ही आवश्यक है। वास्तव में यही दोनों ही तुम्हारे लिए आधार बनेंगे। इसलिए इसे अवश्य ही अपनाओ। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। इसलिए तुम्हें घबराने की या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, मैंने जिसका हाथ थाम लिया उसे कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मेरे प्रिय, यह याद रखना कि तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, बदले में उसे अपने लिए कई गुना ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, सदैव अच्छे और सत्कर्म करो ताकि तुम्हें भी खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त हों। जो व्यक्ति सदैव अच्छे और सत्कर्म करता है, उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें दूसरों को कष्ट में देखकर जब पीड़ा या परेशानी होती है तो मुझे भी अत्यंत ही दुख होता है, लेकिन मुझे तुम्हारी यही बात सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि तुम कोमल और साफ हृदय के व्यक्ति हो। तुम कभी किसी को दुख में नहीं देख सकते, कभी किसी को दुख भी पहुंचा भी नहीं सकते हो। तुम्हारी यही बात मुझे अत्यंत ही प्रिय है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। अब तुम बहुत बड़ी जीत के हकदार होने वाले हो।
मेरे प्रिय, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत की राह पर ले जाने के लिए मैं स्वयं आ गया हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।